वापस से एक बार देर आए दुरुस्त आए। मैं कह रहा हूँ एक बार शायरी आपको खुद के लिए खुद से करनी चाहिए, लेकिन आज हम फिर कर देंगे, रिहर्सल कर लेंगे इसकी बात। देखो ऐसा आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, आपको वेल्डिंग करवानी वो भी कर दूंगा मैं, कुछ भी करवा लीजिए। बट जिन्होंने किया है क्रिकेट पे शासन, आते हैं सारे आसन, नाम है मिस्टर अतुल वासन, और हमारे साथ मेघा भी जुड़ चुकी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं। सर कल के मैच में इनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है क्रिकेट की। सर काफी नॉलेज है, सर का बड़प्पन है। नहीं बिल्कुल सही बात है। आज इतने कुछ चेंज हो गया है, ये थोड़ी देर में कुछ नए ट्वीक करते रहते हैं। बड़ा मुश्किल है, हमारे पुराने जमाने के जेलर हैं हम, तो उनको टॉप ऑफ इट रहने के लिए पता क्या है, और हम वही सोचते हैं कि भाई वही पहले टी होती है, हमारे ज़माने में रेस्ट डे होता है टेस्ट मैचेस में, 3 दिन के बाद 1 दिन सो जाते थे हम बीच में वो ज़माने से हम आए हुए हैं। तो अभी T20 में तो जब तक आप बैठते गर्म होते हैं तब तक मैच खत्म। बट सर कल के मैच के बारे में बात करते हैं। कल मुंबई वर्सेस दिल्ली वानखेड़े में खेला गया, बिल्कुल एंटी क्लाइमैक्स हुआ। मुझे थोड़ी दुख हुआ, मुझे लगता था कि दिल्ली के पास प्लेयर्स तो थे, पर जिस तरह से आखिर में उन्होंने लास्ट 2-3 ओवर में मार खाई ना, और ऐसी पिच थी कि 150-60 भी बहुत मुश्किल थे, पर उन्होंने वो 30-35 रन जो दिए वो एकदम ही मैच पारे कर दिया। उसके बाद तो पता ही था वन वे होने वाला है, तो फुल मार्क्स टू मुंबई। मुझे लगता है कि उनको कोई आदत है, जिनको आदत हो ना जीतने की, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं रास्ता। तो अब बाकी डर रहे हैं क्योंकि मुंबई ऐसे पीछे से आती है, और पर दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं हारना, क्योंकि अगर आप इतना क्रूशल मैच अगर हार जाएं इतने बड़े रनों से जी एक तरफा बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि यू हैव टू रीग्रुप। एक तो पूरे कोचेस को निकालें जॉब से, ठीक है, जो मेंटोर्स हैं, जो बना रहे हैं, स्कीमें लगा रहे हैं, जिन्होंने टीम बनाई थी पिछले बार ऑक्शन में, सबको निकाल देना चाहिए। बट सर 180 रन स्कोर किए विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स मुंबई ने। उसके बाद जब दिल्ली बैटिंग करने के लिए उतरा, फैफ डू प्लेसिस का पहले विकेट गया, केएल राहुल भी थोड़े से कल नॉट सो इंटरेस्टेड दिखे, जिस तरीके का उन्होंने शॉट खेला वो एक्सपेक्टेड नहीं। ऐसे नहीं कह सकते आपके इंटरेस्टेड, ऐसे कोई होता प्लेयर जो इंटरेस्टेड नहीं होता। देखिए आप लोग कैसे कह सकते हो, देखो सर थोड़ा सा ऐसा लगा, आपको लग रहा है कि वो प्लेयर बिना इंटरेस्ट के वहां होगा? नहीं ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा कल वो बॉडी लैंग्वेज में लगा कि थोड़ा सा वो शॉट नॉट सो डिसिप्लिन था, नीड ऑफ द आवर नहीं थी वो। यही तो प्रॉब्लम है इंडिया में कि इतनी क्रिकेट सबको आती है और सारे फंसी कस्टमर्स हैं, उनको चाहिए सर्विस। और भी ठीक है, अमेज़न से माल मंगा के माल भी ले लेते हैं और वापस भी रहते हैं 4 दिन बाद, और वो मनी बैक, ये प्रॉब्लम है। बट मुंबई ने मुकाबला जीत लिया 59 रन से। कल सर सूर्य कुमार यादव ने खेला है, कल 73 रन स्कोर किए। देखिए वो तो एक्सपेक्टेड है उससे, क्योंकि वो उसके पास जो क्वालिटी है, और वो एक टीम का ऐसा वो जैसे कहते हैं ना बीच में वो है फलक्रम है जिसके इर्द गिर्द कोई कि अगर ऊपर वाले प्लेयर्स ने रन नहीं बनाए तो उस पर इतना भरोसा है उसको, इतना अब क्योंकि वर्ल्ड कप भी जीत चुका है, जो उसने जो अचीव किया कहाँ से आया, बिकॉज इतनी लेट उसको करियर में उसको चांस मिला, मुंबई से फिर कप्तान बना, उसके बाद देखिए अब ये उसका गोल्डन पीरियड है। और अब जब आप इतना कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ तो मैं आई बिलोंग है और मैं ये करके दिखाऊंगा। वो जो अंदर से फीलिंग एक्चुअली जो आप एक्चुअली बिलीव करना शुरू कर देना, बोलने से नहीं होता, ठीक है, तो आप वो वाली फीलिंग मुझे आती है कि उसको लगता है कि, और बहुत मुश्किल है T20 में कि ऐसे ऐसे चांसेस लेके मोर ऑफन देन नॉट आप यू नो गेट थ्रू विद इट, तो उसमें आउट भी हो सकते हो क्योंकि आपकी बहुत बढ़िया शॉट हाथ में चली जाती है और गंदी शॉट पे आपको चौका मिल जाता है। उसके बावजूद अगर इतनी कंसिस्टेंसी अगर कोई दिखा रहा है तो कुछ तो बात होगी। और सर नमन धीर का कंट्रीब्यूशन कल बहुत ही अच्छा था, 24 रन स्कोर किए 8 बॉल पे, और वो स्काई ने कैपिटलाइज भी किया उस तरीके को, क्योंकि लास्ट के 2 ओवर्स जिस तरीके से टर्निंग पॉइंट बने हैं मुंबई के लिए, सडनली उन्होंने पीक करा। तो मुझे लगता है चमीरा को तो वापस आना नहीं चाहिए 2-3 साल क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस विकेट पे जिस तरह उनका एक्शन है पर कैसे लाइनअप किया बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, मतलब जो कहते हैं ना बिल्कुल जो चीज नहीं करनी चाहिए वही करके दिखाई के। तो मुझे लगता है जो बॉलिंग कोच है वो उसने क्या बोला होगा यहाँ गेंदबाजी करने के लिए, मुझे हैरानी हो रही थी, कोई वही डालते रहे और वही एक चांस था, वहीं से रन आने थे। तो मैं ये क्या हो रहा है समझ नहीं आया, तो टोटल ब्रेन फेड। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स पे अगर वापस जाएं तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी इस पूरे सीजन दिखाई है, 13वें बार 25 का स्कोर पार किया है। लेकिन एक बात उनकी वाइफ ने भी उन्हें मेंशन की थी, जो उन्होंने एडमिट किया पोस्ट मैच में, कि अभी तक सारे अवार्ड्स जीते हैं लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड उनके नाम नहीं रहा है, और इस पर्टिकुलर मैच में बिल्कुल डिसाइसिव रोल उनका रहा। 73 रन्स, शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, 20 बनाए 20 डिलीवरीज में, स्पिनर्स के खिलाफ खास करके उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, लेकिन उसके बाद वंस ही ब्रोक फ्री ही डिडंट लुक बैक और टीम को ऐसा टारगेट इवेंचुअली। देखिए एक तो बात है कि जो पिच बनाई मुंबई ने वो भी तो क्यूरेटर को भी बुलाना चाहिए मैच रेफरी को, क्योंकि और उल्टा भी पड़ सकता था ये, पर उसके हिसाब से जब उनके रन बन गए ना उनको लगा कि ये मैच हमारा आ गया, क्योंकि 140-130 बनने के बाद
ये तो श्योर था कि ये पिच पे बड़े स्कोर नहीं बनने वाले। तो उसके बाद जब विकेट हाथ में थे उनके, तो उन्होंने जो एक्सेलरेट किया ना, तो वो प्लेटफॉर्म तक लाने में अगर 3-4 विकेट चले जाते, ये तो पता था कि बाद में विकेट में दम ही नहीं, क्योंकि बॉल फंस के आ रहा है, बिल्कुल टूट रहा था जी। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने चांस लिया, और ऐसे सिचुएशन में चांस लेना बनता भी है, क्योंकि जब आप इतने क्लोज आ चुके हैं जी, तो क्यों ना ले, यहाँ इधर या उधर। और सर दूसरी तरफ अगर हम बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात करें, जसप्रीत बुमराह एब्सोल्यूट क्लास, बचा के रखा, स्टार्टिंग के ओवर्स नहीं डलवाए, उसके बाद जैसी बॉल थमाई 3 विकेटें भी चटका दी, और साथ में सैंटनर भी थे जिन्होंने 3 विकेटें ली। देखिए वो सैंटनर को भी विकेट्स मिली है बुमराह करके, क्योंकि बुमराह एक तरफ से ऐसा बनाता है माहौल, ये बल्लेबाज को लगता है कि मेरे को तो खेलना नहीं आता, उसके बाद दूसरा प्लेयर जो है ना वो कहता है कि दूसरे को लूट लूं जाके, तो वहां दूसरे को विकेट मिलती है। तो ये बुमराह का जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सिराज वगैरह भी हैं खेलते हैं जो साथ में, तो वो बुमराह दे फीड ऑफ हिम। आप रियलाइज नहीं करते कि उनकी विकेट जो है ना, बिकॉज जब भी एक बड़ा जबरदस्त बॉलर होता है किसी टीम में, तो सारे कहते हैं इसको बचूं, तो दूसरी तरफ से कहते हैं चल इसको चांस लेता हूं, तो उसको विकेट मिल जाती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिज प्रेशर। और सर अगर दिल्ली की बैटिंग की तरफ मूव करें, तो कल आपको क्या लगता है क्या गलत था दिल्ली की बैटिंग लाइनअप में? ठीक क्या था? जब देखिए अब एक तो बात श्योर थी कि जब इतने रन बन गए, तो उन्होंने मन में ही सोच लिया था कि ये बनने वाले नहीं है, तो उनके पास सिर्फ चांस लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो चांस लेने में तो यही होना था, क्योंकि आप इसको पेस नहीं कर सकते इस विकेट को, क्योंकि उनकी बॉलिंग क्लास है। तो आप किसको आप लाइन अप करेंगे, क्योंकि आप मार्क करते हैं कि अब में 2 गेंदबाज ऐसे हैं, इनके पीछे जाएंगे, इनको लूटेंगे, इनको बचेंगे, ऐसा होता है। पर वो उनके पास ऐसा कोई वीक लिंक था ही नहीं, और जब शुरू में विकेट चले गए, जा ही रहे हैं, और आप नाम भी देखें अगर 2-4 के बाद, तो लग रहा था कि मतलब प्रॉब्लम थी, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हाईएस्ट स्कोर ही समीर रिजवी का 39 रन था, और उससे पहले पूरी टीम हावर कर रही थी बैटिंग लाइनअप में। चलिए आई थिंक अगले मैच में चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस मैच पे हमने दिल्ली के बारे में इतनी बात करनी बनती नहीं है इस मैच के बाद। एक चीज के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा, ये थोड़ा सा फोकस पॉइंट रहा है, क्योंकि कल इंटरनेट इस चीज के बारे में बात कर रहा था। कल अंपायरिंग डिसीजंस के बारे में काफी बातें हुई हैं, जिस तरीके से अभिषेक पुरेल को स्टंप किया गया, और जिस तरीके की वो बॉल थी विल जैक्स की, वो जो अंदर आ रही थी गेंद, लोग ये बोल रहे हैं कि एक जो टीवी अंपायर बैठा है उसने बहुत ही नॉट सो कॉन्क्रीट डिसीजन दिया है। तो अब अगर कैमरे के बाद भी अगर नहीं खुश हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अगर नहीं, आजकल के ज़माने में अंपायर्स अगर गलती करते भी हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम चांस है कि, और जब बड़ा मज़ा आता है कि जब बिल्कुल ग्रे एरिया रहता है, क्योंकि कैमरा भी आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी है कि 100% नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही तो मजा क्रिकेट का, क्योंकि अगर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, तो फिर कंजक्चर कहाँ है, वेयर इज द आर्ग्यूमेंट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि पर एम्पायर्स पे थोड़ा तरस आता है कि डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट। मेगा योर टेक ऑन दिस, कि अभिषेक पुरेल जिस तरीके से स्टंप हुए थे, काफी टाइम तक वो डिसीजन ऐसे रहा था कि वो आउट है नहीं है, पैर जमीन पे लगा है या नहीं लगा है, और उसी के बाद जैसे ही आउट दिया, तब दिल्ली के कैंप और दिल्ली के फैंस ने थोड़ा सा एक मोमेंटम दिखा दिया था इंटरनेट पे, और वो कीबोर्ड वॉरियर्स बाहर आ गए। ये पहली बार नहीं हुआ है, जब भी मुंबई ऐसे जंक्चर पे रही है और जो टीम मुंबई के कारण नॉकआउट होती है, वो जनरली कंप्लेन करते हैं, और ये कॉन्वर्सेशंस टीम गैदर करती है। तो ऑब्वियसली बिकॉज एक टीम है जो इतनी सक्सेसफुल रही है आईपीएल में, और ऐसा ऑन द लाइन मुकाबला है, तो उसके अराउंड कॉन्वर्सेशंस होंगे। और हमने कई बार देखा है बाकी टीम्स को भी कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, उनके बैटर्स को भी, बट वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता जितना मुंबई के केस में बन जाता है, और एट टाइम सीएसके के केस में बन जाता है। चलिए किसी को तो आपने ब्लेम करना है ना, तो उनको मिल गया, चलो ये इसके कारण हारे हैं, ऐसे सर एक और इंसान को कल ब्लेम किया गया जो विनिंग साइड पे थे, वो थे रोहित शर्मा। एक कैच ड्रॉप किया है विभराज निगम का, और 20 रन पे थे वो, और उसी पे वापस पवेलियन भी गए हैं, लेकिन जैसे ही कैच ड्रॉप हुआ, जो कि सेफेस्ट हैंड माना जाता है, उनको बाहर भेज दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। ठीक किया मुझे लगता है, जब आपके पास अगर आपको ये सहूलियत है तो क्यों ना करें, और कैच हर एक से छूटता है, बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स ड्रॉप द कैच, और अच्छा ट्राई किया था उन्होंने, कई बार शार्प आता है। तो आप क्या चाहते क्या है कि वो सांस भी ना ले, अब क्या हो गया, कमाल है। बट सर आपको नहीं लगता है कि सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा हार्श था उनके ऊपर, कि अब यार टीम में मतलब आप इम्पैक्ट प्लेयर की तरह भी आते हो कभी कभार खेलने हाँ, के तो लिए। फिर आप आईसीसी को लिखें आप कि अलाउ नहीं करें, आप जिस तरह से आप हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि कोई रूल चेंज करा के मानोगे आप। हाँ बट सर वाइब चेक पे आते हैं। सबसे पहले बुमराह सैंटनर,
ये दो बॉलर्स जो बिल्कुल स्टार्टिंग से लगे हुए थे, कर चुके हैं इसके बारे में बात, आई थिंक क्या। हाँ, लेकिन बुमराह की क्लास के बारे में बुमराह मुझे लग रहा है कि अब बुमराह बाकी मैचेस खेल लें पूरे, और अब मुझे लग रहा है कि वो ही एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो मुंबई को बहुत कॉन्फिडेंस देता है। मुझे लगता है कि अगर वो मार ज्यादा खा भी लें, उनको लगता है बुमराह है ना, तो वो रिकवर कर लेगा। और बुमराह अदर बॉलर्स फीड ऑफ है। आई थिंक सैंटनर में उस ये पिच ऐसी थी कि यहाँ पे अगर सैंटनर जैसा स्पिनर जो है वो ऐसा खतरनाक लग रहा था, तो आप समझें कि देयर वाज इट वाज टेलर मेड फॉर दिस टीम एंड दे जस्ट प्लेड द परफेक्ट गेम। 8 में से 7 मुकाबले जो मुंबई ने जीते वो बुमराह के आने के बाद जीते। इनफैक्ट बुमराह ने ज्वाइन किया, पहला मैच भले ही गवाया मुंबई ने, उस टाइम स्ट्रगल कर रही थी मोमेंटम के लिए, उसके बाद दे स्ट्रंग टुगेदर द 6 मैच विनिंग स्ट्रीक। तो उनका प्रेजेंस टीम को जो कॉन्फिडेंस से इंजेक्ट करता है, और लाइक यू मेंशन अदर बॉलर्स आल्सो थ्राइव विद इट। ये चलिए आज भी मैच है कोई। हाँ सर, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन कल का मैच थोड़ा सा था, ये प्लेऑफ्स के लिए था, और फाइनली अब 4 टीम्स डिसाइड हो चुकी हैं। हाँ। और मुंबई बनी है फाइनल और 4th टीम जो क्वालिफाई कर रही है फॉर द प्लेऑफ्स। तो भाई इससे बाकी टीमों को भी टेंशन है मुझे लग रहा है, क्योंकि मुंबई अगर दूसरी टीम आती तो लगता है कोई बात नहीं। अब मुंबई आ गई ना, क्योंकि पहले कई बार कर चुके ऐसे, क्योंकि वही वाली बात है कि एक आदमी ना नीचे मार रहा था दूसरे को जो, और रो भी रहा था, तो बोला आप तो मार रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? कहता मुझे पता ये उठेगा तो मुझे बहुत मारेगा, वो वाला हाल है। और सर एक फैक्ट मैं पढ़ रहा था, क्योंकि रिसर्च करनी बहुत जरूरी थी जब भी आपके सामने मैं बैठा पड़ता है, तो ये एक रिसर्च में ये चीज निकली कि दिल्ली T20 की हिस्ट्री में वो पहली टीम है जो कि बाहर निकली है अपने 4 स्टार्टिंग के मैचेस जीतकर। ये थोड़ा सा देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि देखिए पहले आप ज्यादा अगर इफ यू आर ऑफ द ब्लॉक्स, आपने लंबी रेस है, अगर आप पहले स्प्रिंट मार के आगे भाग रहे हैं, चीयरिंग हो रही है, पर पता है कि बड़े 10-15 राउंड हो रहे हैं, तो पीछे पीछे से एक आधा निकल रहा है, क्योंकि आपके पास सेकंड में नहीं है। और आई थिंक प्लेयर्स को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट मुझे लगे अगर स्क्वाड देखे ना आप, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था टीम देख के, टू बी ऑनेस्ट। और जो मैं आपको सही बताऊं, मैं गुजरात की भी टीम जो देखें आप, अगर आप टीम को पढ़ें, कई बार क्या होता है एकदम से यू सी द नेम्स ना, यू गेट टू करेक्ट इट जी। तो पर अगर आप साई को निकाल दें, गिल को निकाल दें और बटलर को निकाल दें, आप बाकी नाम पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा यार इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, मतलब स्पोरेडिक परफॉर्मेंसेस, लेकिन नहीं, ऐसा पर कुछ यू नो व्हाट आई मीन, टॉप ऑर्डर चल रहा है कि पीछे हाँ ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिसके ऊपर यू कैन एक्चुअली बैंक। तो अगर वो तो अच्छी बात है कि ये करते चले जा रहे हैं रन, पर जब अगर किस दिन आउट हो गए तो वो बैटिंग ऑर्डर एक्सपोज होगा, तो मुझे लगता है आज हो जाए तो बेटर है, क्योंकि एक हमने लॉ ऑफ एवरेजेस जो है, औसतों का असूल जो है, आज अगर बुरा दिन हो जाए, क्योंकि आज जैसे हमारे अहमदाबाद में हुआ था ना वर्ल्ड कप में इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, जीते वही मैच, तो वो क्योंकि प्लेऑफ्स में बटलर रहेंगे भी नहीं, तो चलिए हाँ वो बड़ा नुकसान भी है, बड़ा नुकसान है। तो ठीक है, बाकी प्लेयर जो खेल रहे हैं जी, अब कुछ करके दिखाएं यार। बट सर केएल राहुल का इतना इंपॉर्टेंट रोल रहता है दिल्ली के कैंप में, लोग ये बात बोल रहे हैं कि ये लेट 90s की टीम की तरह क्यों लग रहा है, टीम इंडिया की तरह, कि अगर सचिन आउट हो रहे हैं तो टीवी बंद हो रहा है, टीम पूरी कोलैप्स हो रही है, इतना डिपेंड और कर रहे केएल हैं। राहुल को आप सेम सेंटेंस में अगर बात करेंगे ना, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं सर, क्योंकि वो सेंटेंस नहीं सर, वो जिस तरीके का वो टीवी बंद हो रहा है केएल राहुल के आउट होने पे, ये कौन से लोग हैं ये? नहीं हाँ। ये दिल्ली के फैंस है सर, ये दिल्ली के fans कोई फैन नहीं है। दिल्ली के फैंस जो है ना, वो सिर्फ मजे करने जाते हैं। आज दिल्ली हार गई है, आज फिर कल मजे कर रहे होंगे दूसरी टीम के लिए, आप मैं जानता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। हाँ। और सर अक्षर पटेल का ना खेलना आपको लगता है ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ था बिल्कुल, दिल्ली के बिकॉज लिए? इस पिच पे अक्षर वुड हैव बीन वेरी इफेक्टिव, क्योंकि वो बड़ा समझदार बॉलर है, उसके पास हालांकि टर्न नहीं है उसके पास, पर उसके पास जो अलग अलग एंगल से गेंदबाजी करता है वो, एंड ही इज स्ट्रीट स्मार्ट, सो आई थिंक वो तो बहुत बड़ा उनका मुझे लगता है एक मिस कर गए वो। और दूसरी तरफ सर अब मुंबई क्वालिफाई कर चुकी है फॉर द प्लेऑफ्स, और एक सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि बेयरस्टो ज्वाइन करने वाले मुंबई का स्क्वाड फॉर द प्लेऑफ्स। इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है मुंबई के कैंप में? मुझे लग रहा है कि ये जैसे आई डोंट सी लॉट ऑफ बेनिफिट इन इट, बिकॉज कि एकदम से प्लेयर आ रहा है जब, और इतने दिनों से जो टीम एक कॉम्बिनेशन में खेल रही है, एक साथ जा रही है ऐसे कंडीशंस में, वो आके बिल्कुल एकदम से हेलीकॉप्टर से आप लैंड करा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि ऐसा लगता नहीं कि इमीडिएटली क्लिक करेगा, क्या पता हो भी जाए,
बट वो भी कोई विव रिचर्ड्स नहीं है बेस्टो, तो ऐसा वहां से आ रहा है। बट ऐसा नहीं लगता सर ये डबल एज स्वॉर्ड जैसी वहां से वो situation चीन है? स्वेटर पहन के घूम रहा है अभी इंग्लैंड में, यहाँ पे आके लू लग जाएगी उसको, तो फिर वो ये देखो आप, हाँ बुलाते कहीं यहाँ से श्रीलंका वगैरह से गर्मी से बुलाते तो वो एक्लिमेटाइज हो जाता। हाँ लेकिन बेस्टो के केस में एसआरएच के लिए शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद पीबीकेएस गए, मिक्स परफॉर्मेंसेस रहे, इंग्लैंड के लिए स्ट्रगल किया, अक्रॉस फॉर्मेट्स ड्रॉप हो गए, काउंटी में ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन डज ही हैव दैट confidence at this juncture considering कि इंग्लैंड को I know the boy. I've coached him actually when he was a young kid in Yorkshire. I used to play Yorkshire. इसके जो डैड थे, you know, David Besto. I used to play with him. Unfortunately, he killed himself. You know, he used to be wicket keeper थे इंग्लैंड की टीम के. And ये अपने typical Yorkshire के इनकी character है. And we used to play in Huddersfield. एक छोटा सा था ये जब आता था. तो so I remember that. So but ऐसे कोई brilliant player नहीं है ये. But he's got good character. You know, he's like very stoic. You know, तो वो चीज़ स्पेशली यॉर्कशायर के प्लेयर्स में होती है कि वो खड़ूस होते हैं, you know, बुलडॉग टाइप, you know, तो वो आप देख सकते हैं उसका एटीट्यूड देखिए ना, वो स्माइल नहीं करता, बट ही एड्स वैल्यू, you know, he is always there up for a fight. So I think that is his character, and I think he'll even with his lack of talent, I would still rate him because वो क्या करता है कि वो उसको पूरा करने के लिए ना, he just you know goes more than 100%. ये होता है। सर वो जो कंटिन्यूअस लूजिंग स्ट्रीक चली दिल्ली की, और उसके बाद लोगों ने सवाल उठाया कि ऑक्शन की जो स्ट्रैटेजी थी, जो बाइंग स्ट्रैटेजी थी, वो ठीक नहीं थी। आपने ये बताया कि वो ऑन पेपर टीम देख के वो मजा नहीं आया कि जिस तरीके से वो ऑन पेपर टीम थी, क्योंकि अब स्टार्क नहीं है आपके पास, और कोई पेसर भी ऐसा नहीं दिखा जिसने डोमिनेट करने की कोशिश करी। तो सही बात है, जिन ओनर्स के पैसे लगते हैं ना, उनको खुश करने के लिए सारे बोलते हैं बहुत बढ़िया सर टीम बनानी बढ़िया हमने। तो वो भी लगता है कि जय बड़ी अच्छी टीम बनी है, तो क्या करें, जिन्होंने खरीदी है टीम उन्हें तो पता अंदर से क्या हो रहा है। तो ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। What about you? मिचेल स्टार्क की कमी तो मतलब नजर आई दिल्ली के कैंप में, क्योंकि पेसर नहीं है, बिल्कुल भी कोई पेसर था ही नहीं कल जिसने गेम को डोमिनेट करने की कोशिश करी फ्रॉम दिल्लीज एंड। एब्सोल्युटली, आप आरआर के खिलाफ वो गेम देखें, मिचेल स्टार्क का कंट्रीब्यूशन देखें, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द डेथ ओवर्स, रिवर्स स्विंग का जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, तो जो प्रूवन पेडिग्री है, और खास करके क्लच मैचेस में जहाँ पे एवरीथिंग इज ऑन स्टेक, इवन फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, शुरुआत में ही डिडंट गिव द रिवॉर्ड्स, बट जैसे नॉकआउट्स आया, ही टुक इट टू अनदर लेवल एंड ही वाज a major reason why KKR lifted the title. तो उनकी कमी ऑब्वियसली खली। अक्षर पटेल दो डिमेंशनल उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है, बतौर कप्तान भी टीम के साथ रहे इस पूरे सीजन, उनका एब्सेंस बिल्कुल ऐसे जंक्चर पे, तो वो सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया। बट अगेन 5 मुकाबले गवाए 6 मैचेस में ऑफ लेट, तो प्रॉबेबली दिल्ली डिडंट डिजर्व इट। जिस सिचुएशन में वो आ गई थी, अगर गलती से किसी तरह से प्लेऑफ तक चली भी जाती तो क्या वहाँ से आगे पहुँच पाती, बिकॉज वो मोमेंटम नहीं था। चलिए आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है डेजा वो, क्योंकि आधे घंटे पहले हमने ये बोल चुके हैं, तो आप चलिए आगे बस करें दिल्ली को, डब्बा बंद करें दिल्ली को। आज ऑन द स्पॉट नहीं डालना चाहूंगा हर बार की तरह, आज मैं आपसे एक T20 की ऑल स्टार टीम बनवाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन प्लेयर्स को आपको चूज करना है। अगर आपको अपनी एक ऑल स्टार T20 टीम बनानी होती, फिर तो मेरा नाम लिखो उसमें सबसे सर। आपका तो सर मेंटोर जाएगा बिल्कुल, मतलब हम चाहते हैं हम या तो आउट ऑफ दिस आईपीएल की कैसे, मतलब आप उसके सर दीज आर प्लेयर्स जो पहले भी मतलब रह चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। नहीं कर सकते आप नहीं मिला सकते, क्योंकि कांट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जब मिलाते हैं, तो जैसे अब आप ब्रैडमैन से मिला रहे हैं तेंदुलकर को, बड़ा मजा आता है बातें करने में, बट इट्स टोटली यू नो, बट ये वही सारे प्लेयर्स हैं जो ये T20 टूर्नामेंट खेल चुके हैं। नहीं देखिए, आप वही कह रहे हैं, पुराने वाले 2007 वाले प्लेयर्स भी बुलाएंगे आप। हाँ जी सर, वो तो बुलाना तो पड़ेगा सर। तो नहीं तो फिर आप उससे पहले ले आए, फिर गैरी सोबर्स को भी लेके आए, वो तो उससे बड़ा प्लेयर तो हुआ नहीं कोई। तो देखिए, तो अगर वो खेलता तो क्या होता, तो अगर अतुल वासन जी खेलते T20 टूर्नामेंट में तो क्या? नहीं, मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरे को तो जब अगर 10 ओवर हम करते थे, वनडे खेलते थे, तो अगर 40 रन पड़ जाते थे तो हम 2 दिन कमरे से निकलते नहीं थे, क्योंकि लगता था कि बहुत रन खा लिए, शर्म आती थी। आप तो जब 40-50 रन खा के शाम को घूमते हैं, इनको शर्म आनी बंद होगी गेंदबाजों को। तो क्योंकि अब सिस्टम ऐसा हो गया, क्योंकि बनी गया ऐसा गेम का जो फॉर्मेट है, उसमें जो गेंदबाज है वो नौकर ही है, वो मार खाने आए हैं, तो उनको भी लग रहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि सारे खुश हो रहे हैं छक्के देख के, तो मजा आ रहा है उनको, तो वही डिश आउट कर रहे हैं सब, वो ठीक है। बैक टू द टाइम्स व्हेन क्रिकेट स्टार्टेड, कि जो एरिस्टोक्रेट्स है वो बैटिंग करेंगे और नहीं ठीक है, हाँ उनको, क्योंकि वो उनका बैट और बॉल होता था, आउट हो गए तो अपने घर चले गए, बैट लेके। चलिए सर, आपने ये रिक्वेस्ट एक डिनाई कर दी, एक रिक्वेस्ट हमारी कर दीजिए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो दौरा ये होने वाला है, जो इंग्लैंड हम खेलने के लिए जा रहे हैं, उसकी टीम अनाउंस, इंडिया ए की तो टीम अनाउंस हो चुकी है। अब कम से कम आप अपनी एक टीम हमें बता दीजिए, उसके लिए भी मैं आपको ऑन द स्पॉट नहीं डालूंगा। हमारे पास कुछ प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी स्क्वाड में हैं,
ये लोग खेलने के लिए जाएंगे इंग्लैंड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ओपनर अगर आपको चूज करना हो बिटवीन यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन या ऋतुराज गायकवाड़। देखिए अब साई सुदर्शन जैसा खेल रहा ना, उसे तो खेलना जरूर है जी। क्योंकि इस फॉर्म में ऐसा क्वालिटी का प्लेयर, और जो मैंने देखा है, ये नहीं कि उसने रन बनाया, जिस तरह से बनाया है, जिसने भी क्रिकेट खेली है या देखी है, इमीडिएटली आपको पता लगता है कि ये स्पेशल चीज़ है जी। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ी मेहनत करी है, वहाँ लगे रहे हैं, तो वही बस वो ब्राइड्समेड ही रहेंगे। ये कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि जाते हैं शादियों में ब्राइड्समेड, उनको कभी ब्राइड नहीं बन पाते। तो मुझे लग रहा है कई प्लेयर ऐसे, हाँ, तो ये पीछे से क्योंकि प्लेयर आ जाते हैं, साई सुदर्शन आए हैं, तो मुझे लगता है उनका खेलना जरूरी है। पर ये जरूरी है कि अगर दो लेफ्ट हैंडर्स अगर ओपन करेंगे जी, तो वो जो फॉर्मेट है ना, क्योंकि गेंदबाज क्या, पर प्रॉब्लम ये है कि आजकल ये थोड़ा क्लीशे है कि एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होना चाहिए, दो, हाँ, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पर अगर उनके पास ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो इसको एक्सप्लॉइट कर सके, जी। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पोटेंसी द अदर टीम हैज आल्सो, सो व्हिच इज रिमेंस टू बी सीन। क्योंकि दूसरे एंड पे जरूर शुभमन गिल होंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, पर जायसवाल है तो फर्स्ट 3 में तो मैं तीसरे नंबर के प्लेयर को भी ओपनर ही मानता हूँ। ये बड़ी डिबेट चल रही है क्योंकि आप पहले 3 जो प्लेयर हैं वो तीनों ओपनर ही है जी। तो इसलिए मुझे लगता है वो क्वालिटी चाहिए नई बॉल खेलने के लिए। तो पहले ओवर में कई बार बारी आ जाती है। एक बार मुझे याद है गावस्कर ने वेस्ट इंडीज में सोचा कि मैं नंबर 4 बैटिंग करता हूँ जी, हाँ, एक मैच में जो ओपन कर रहे थे, उनको लगा थोड़ा सा स्टैगर करना टीम को, तो आई थिंक बारबेडस में या जमैका में मैच था, तो नंबर 4 पे थे, पहले ओवर में 2 आउट हो गए। तो फिर हाँ, तो वो जब बैटिंग करने आए तो विव रिचर्ड्स इधर स्लिप से भागते जा रहे थे, कहते नो मैटर व्हेन यू कम द स्कोर इज स्टिल 0। ठीक है। अगर आपको करुण नायर या सरफराज खान में से एक प्लेयर को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि सरफराज खान का फिटनेस जो आया है अभी हाल फिलहाल में 10 किलो लूज किया है सर इंग्लैंड दौरे के लिए। यार तो फिर तो जिम जाइए और वहाँ से प्लेयर ले आइए, फिटनेस में करने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि पर वो उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसको नहीं खेलने को मिला और वो भी बड़ी देर बाद टीम में आया है। पर कई बार मुझे लगता है कि आपके पास जब टाइम आता है तब कोई ऐसा ब्रिलियंट प्लेयर आ जाता है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार इसको, क्योंकि क्या आपको जीतना भी है। तो मुझे लगता है कि करुण नायर का भी कमबैक हो रहा है। अब मुझे लगता है कि वहाँ इंग्लैंड में करुण नायर शुड प्ले बिकॉज सरफराज की गेम जो है वो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे बनी हुई है जिस तरह से वो खेलते हैं। तो आई थिंक हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है, ये मेच्योरिटी चाहिए कि आप सेंटिमेंटल ना हो और आप वहाँ जाके वही खिलाएं जो उस दिन उस पिच पे बेस्ट बैठते हैं। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, फिर एक जो सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन हमें रखना होता है अपने पास, उसमें ईशान किशन भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं। तो ईशान को तो आप नहीं, बिकॉज ऋषभ पंत अब जब है, जुरेल जुरेल भी हैं साथ, ध्रुव जुरेल ने जो करा है मुझे लगता है वो बड़े जबरदस्त प्लेयर है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि अगर जुरेल खेलेंगे तो ऋषभ पंत कहाँ फील्डिंग करवाओगे आप उससे? करेक्ट। हाँ, तो ये क्योंकि ऋषभ पंत सिर्फ विकेट के पीछे अच्छा लगता है, तो दूसरे विकेट कीपर को भी फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अभी पहले अपने कई किस्से देखे, चंद्रकांत पंडित, किरण मोरे इकट्ठे खेले हैं, तो अपन जो बैटिंग के बलबूते पे खेले हैं, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिनेश कार्तिक धोनी खेले हैं, ठीक है। तो फिर पर आपको आउटफील्डिंग आपको अच्छी चाहिए। हाँ, सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मैंने तो कभी की नहीं है। तो और अगर ऑलराउंडर की बात करें, एक तरफ रविंद्र जडेजा है, एक तरफ लॉर्ड शार्दुल हैं, फिर रेड्डी भी हैं, और तीनों ये फॉर्मेट खेल चुके हैं, तीनों को खेलना भी आता है। इनमें से अगर आपको कोई पिक करना हो तो देखिए, बड़ी जल्दी ना जो कोई एक सीम करता हुआ कोई परफॉर्म कर देता है ना, बैटिंग कर देता है, तो उससे हम बना देते हैं नेक्स्ट कपिल देव। वो ऐसा कर्स है कि कम से कम 50-60 कपिल देव जो है ना वो निकल गए इंडियन टीम से। तो वो आपको अगर ऑलराउंडर कहते हैं किसी को, तो वो ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो कि बॉलिंग से भी मैच जिता सके और बैटिंग से भी। अनलेस उसके आप ऑलराउंडर नहीं कहना चाहिए। जो वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर। तो एक बारी आपने इनिंग खेल दी है तो फिर ऐसे नहीं होता। तो मुझे लगता है नीतीश रेड्डी ने जो 100 बनाया बड़ा जबरदस्त था, पर उसके बाद जो है आपको अगर बॉलिंग नहीं कर सकते आप, और क्योंकि जब आप बैटिंग पे ध्यान लगाते हैं, बॉलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या है कि आपको दम लगाना पड़ता है। तभी हार्दिक पांड्या में छोड़िए, क्योंकि आपको वहां पे 5 किलोमीटर की जो है ना वो एफर्ट में, आप जब वहां आप बॉलिंग करेंगे आपका दम लगेगा तो आप इंजर्ड हो जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं चलिए छोड़िए बैटिंग करता हूँ मैं। अब बैटिंग करेंगे तो बॉलिंग तो चाहिए इंडिया को, आपको खिलाया बॉलिंग ऑलराउंडर जी, बैटिंग नहीं चाहिए। पर वो क्या होता है कि बस ये दे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और एक आखिरी ऑप्शन मोहम्मद सिराज, अर्शदीप और हर्षित राणा। देखिए सिराज को तो मैं खिलाऊंगा, क्योंकि क्या है कि वो रिदम बॉलर है, उसके पास जो क्लास है, क्वालिटी है। अगर उसका बॉल सही निकला तो आई थिंक ही शुड बी देयर, बिकॉज हर्षित राणा स्टिल
वर्क इन प्रोग्रेस, बड़े हम एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा मुझे लगा नहीं कि जिस तरह से चढ़ा दिया उसको, ठीक है इट्स ए गुड बॉलर बट द क्वालिटी फॉर टेस्ट क्रिकेट इज डिफरेंट बिकॉज यू हैव टू रिलीज द बॉल इन इंग्लैंड। अगर आपका एरियाज और आपकी लेंथ ठीक नहीं है ना देन यू गॉन, क्योंकि कई बार आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि स्विंग कराना है तो वहाँ कंट्रोल भी नहीं होती कई बार। तो आई थिंक द गाय हु हैज डन बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वो पहला बनना चाहिए। अगर वो ऑफ द बॉल भी है पर आप उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि यू आर द मैन फॉर अस एंड देन यू बिल्ड हिम अप एंड देन ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अर्शदीप की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडर एक चाहिए हमें, उसकी पेस नहीं है अर्शदीप की, मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए उसके अब थोड़ा सा वो डायमेंशन नहीं है कि वो स्लिप्स में आउट करे, क्योंकि उसका फॉर्मेट जो माइंड में उसका टेम्परामेंट है वो बना ही इसके लिए कि मैंने क्या करना है, तो उसको आप इमीडिएटली आप उसको चेंज करेंगे हाँ तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे लग रहा है। वेल टेक क्विट क्वेश्चन का सवाल हम आपको दे देते हैं। आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द जर्सी नंबर ऑफ शुभमन गिल। कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर दीजिए और जीतिए हैम्पर। लेकिन सर आप प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वासन्स पैसा वसूल प्लेयर, आज जो मैच खेला जाएगा आज है लखनऊ वर्सेस गुजरात और गुजरात एक तो टॉप पे बैठी है और वो मेंटेन करना चाहती है स्ट्रीक, लखनऊ क्वालिफाई तो नहीं कर रही है लेकिन आप कौन से ऐसे तीन प्लेयर्स हैं जो दोनों टीम से आप पिक करना चाहेंगे आज के लिए? देखिए अब क्या कहें, बिकॉज द यूजुअल सस्पेक्ट्स इफ यू सी, तो मुझे लगता है कि आप अगर गुजरात से देखें तो भाई जो परफॉर्म कर चुके हैं दे आर ड्यू फॉर अ फेलियर। तो मैं चाहता हूँ कि जो नीचे वाले प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे आज, तो वो मुझे राशिद खान पे मुझे लग रहा है कि कुछ स्पेशल करें क्योंकि वो कुछ करा नहीं उन्होंने अब तक जी। और आई एम सरप्राइज क्योंकि ऐसा भी बिल्कुल एक्सपोज नहीं हुए वो कि कुछ भी उनका वो नहीं है, उसके बावजूद क्योंकि टीम जीत रही है तो वो छुपे हुए हैं जी, क्योंकि जो नहीं भी कर रहे हैं तो लग रहा है कि पर प्रसिद्ध कृष्णा इज वेरी इंप्रेसिव। आई थिंक इफ एनी बॉलर इज गोइंग लेस देन 8 रन्स इतने लंबे समय में आईपीएल में तो कुछ तो स्पेशल है। और वो ही इज वो अपना ऑस्ट्रेलिया में जो कॉन्फिडेंस आया ना टेस्ट मैच खेल के वो उसका ये रिटर्न ले रहे हैं यहाँ पे। So I think he is the kind of bowler. I think Rabada should be up front and I think he is the guy who should be unleashed. Nicholas Puran जो है जो वो dangerous है, तो I think जब वो बैटिंग करने आए तो you should give the ball to Rashid and Rabada immediately. आप you should go for the wicket. आप रन बचाने मत जाएं क्योंकि निकोलस पुरन भी प्रेशर में है, उसको भी करना, तो he'll come at you. Don't go over aggressive. Just bowl test line and test bowlers are there. You'll get the wicket. वेल समय हो गया है स्क्रोल कंट्रोल एक्सपर्ट के रोल का। तो सर कल के मैच में एक विराज ने 6 लगाया था लेकिन उसको चौका दिया गया, उसको चेक नहीं किया गया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो 60 रन की जगह 56 से हार जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 55 से हार जाते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है वहां पे? सर कल थोड़ा सा डिसीजन के मामले में काफी हमने देखा है, काफी लोग बोले हैं, ये सारी चीजें जब होती हैं। आप इंडिया में रहते हैं, जर्मनी में नहीं रहते हैं, तो अपना थ्रेशोल्ड थोड़ा नीचे करिए। हाँ सर वापस से एक ही सवाल पे आऊंगा, मतलब मेरे को पता है कि ये थोड़ा सा बार बार क्लीशे होता जा रहा है, बार बार आप इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं, क्रिटिक्स हैं, सब घर पे बैठ के टीम बना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, ये जब डिसीजन ऐसे बनते हैं और अंपायर्स वहां पे खड़े हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, तो लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि बिकॉज अगर आपने वो चीज नेवर जज अ गाय अनलेस यू वॉक्ड इन हिज फुटस्टेप्स, आपने कभी करी है एम्पायरिंग? आपको पता लगेगा क्या हो रहा है? नहीं सर, तो फिर पहले करके आए, फिर उसका आप पैरों के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ बिकॉज सारे कहते हैं बैटिंग ऐसे ऐसे हुई, आप जब बॉल आती है ना जान का खतरा होता है और बॉल सिर्फ आवाज आ रही होती है और कहते हैं लाइन में नहीं आया, अच्छा चला गया, तो जो नहीं खेलता ना वही सबसे बड़ा क्रिटिक होता है। सर मैं अंपायर्स के पीछे एक्चुअली इसलिए आया हूं क्योंकि ये सारी कॉन्वर्सेशंस सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर रही है कि गलत अंपायरिंग के चक्कर में कुछ जो डिसीजंस लिए गए कल, उसके चक्कर में डीसी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट हुआ, क्योंकि कल ऐसा इंडिया में कुछ हुआ नहीं ना लड़ाई हुई, कुछ नहीं हुआ, तो वेले बैठे सारे, तो ये करेंगे और क्या, कुछ होता तो बिजी हो जाते, कुछ था नहीं उनके पास, तो बस ठीक है। बट मेगा जैसे सर ने बिल्कुल कैंडिड रिप्लाई दिया, आपका क्या कहना है? आपका टेक थोड़ा सा अलग है इस चीज में कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी तो इधर उधर हुई है। आई थिंक आई reiterate what I mentioned earlier कि क्योंकि मुंबई इन्वॉल्व है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैच है तो कॉन्वर्सेशंस होंगे अभी, क्योंकि आईपीएल में ये भी बात है कि आज एक मैच हुआ, कल दूसरा मैच है, तो जैसे ही दूसरा मैच खत्म होगा जीटी व्हाट्स ऑन स्टेक, ऑब्वियसली टॉप 2 पोजीशन, इनफैक्ट टॉप पोजीशन सील करना चाहेगी 2022 और 2023 जैसा, तो बात कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो जाएगी। तो बस ये 24 घंटे की बात है और धीरे धीरे करके हम भूल जाएंगे कि क्या अंपायरिंग हुई थी। चलिए सर, तो आ जाते पैसे चेक आ गया उसके घर पे, आप जो मर्जी करते रहो, उसको मिल गया। सर रैपिड फायर पे आ जाते हैं।
दो प्लेयर्स आपको पिक करने हैं दोनों टीम्स में से। गिल ये तो हो चुका है अभी। हाँ, नहीं, ये अब रैपिड फायर है। अच्छा। ये रैपिड फायर में से आप दो प्लेयर्स कौन से पिक करना आप चाहोगे? चॉइस दो ना मुझे। गिल या मार्करम? मार्करम इज ए गुड प्लेयर। मुझे लगता है कि उसने भी परफॉर्म जो करा है उसको थोड़ा अंडर द रेडार रहा है, वैसे मुझे लगता है उसकी कंट्रीब्यूशन भी रही है। आई थिंक उससे टीम चेंज करी है, और जो साउथ अफ्रीका के लिए मुझे लगता है कि वो ही इज वन ऑफ द गाइज हु इज गोना टेक द टीम फॉरवर्ड। मुझे याद है ग्राहम स्मिथ जब कप्तान बने थे, बहुत जल्दी ऐसा कुछ किया नहीं था उन्होंने, पर साउथ अफ्रीका ने उनको ईयर मार्क कर दिया था कि बड़ी यंग उम्र में कि यू गोना बी द कैप्टन, और वो टीम लेके आगे गए। आई थिंक एडन मार्करम इज द गाय हु हैज गॉट द क्वालिटी। साई सुदर्शन या मिचेल मार्श? Sai Sudarshan. But as a batsman, Mitchell Marsh is a bowler also, so I think it's wrong. You're comparing bananas with oranges. I'll take that back, sir. ऋषभ पंत या निकोलस पूरन? Of course ऋषभ पंत। अगर रन नहीं बना रहा तो क्या हुआ, पर प्लेयर तो वो है ना, उसने जितने मैचेस जिताए हैं इंडिया को और कैसे कैसी तरह से। निकोलस पूरन ने वैसे मैचेस अपनी परफॉर्मेंस दी है, पर वेस्ट इंडीज टीम को जिताया नहीं जितना ऋषभ। जो प्लेयर जिताता है ना जी, वो तो सबसे बड़ा प्लेयर सबसे बड़ा है, चाहे उसको जो मर्जी कर लो आप। और रवि बिश्नोई या राशिद खान? करंट फॉर्म आई थिंक रवि बिश्नोई इज बॉलिंग बेटर, तो आई थिंक सर अगर वो एम्पायर को ना डांटे तो। बट मैच टॉक पे आए थे सर, आज गुजरात वर्सेस ये जो मैच होने वाला है लखनऊ, इसमें ऋषभ पंत के ऊपर थोड़ी सी आई बॉल्स होने वाली है, और राशिद खान की तरफ भी होंगी दूसरी तरफ, क्योंकि राशिद खान ने जैसे आपने बताया कुछ ऐसा खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। लग तो ऐसे ही रहा है कि ग्रेटर नोएडा का पानी लग गया है। राशिद का क्या है कि अभी मैचेस बाकी हैं, तो हाँ यू कैन से दैट फोकस इन हिम। ऋषभ पंत ने मेंटली चेकआउट कर लिया अब यहाँ से, डजंट मैटर, क्योंकि जो मर्जी करते रहो, पता है कुछ होने वाला नहीं है। पर उसने जो जिस तरह से उसके ऊपर प्रेशर, मुझे समझ नहीं आया कि फ्रेंचाइजी का प्रेशर था कि उसको जो बिल्डअप कर दिया, क्योंकि वो रेडी नहीं है इस स्टेचर के लिए कि आपने पैसे इतने दे दिए, स्टार बन गए, पर वो आप देखें उसको कि जिस तरह से आपने उसको पेडेस्टल पे बिठाया है, he is a kid, he is not ready for it, and the way he has gone through so much, तो ये मुझे लगता है बहुत ब्लंडर था, और फिर आपने ब्लंडर किया और आप उसी नज़रों से उसको देख रहे हो, वो भी उसमें प्रेशर आया। तो आई थिंक एंड व्हाट हैज हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, जो गौतम गंभीर ने उसको पूरा उसका उसका पूरा जो होता ना कॉन्फिडेंस, द टीम मैनेजमेंट डिडंट प्ले हिम एट ऑल, तो वो मुझे लगता है वो डिफ्लेट हो गया। तो यहाँ डिफ्लेट होने के बावजूद भी वो ये प्रेशर लेके खेला है, और यहाँ परफॉर्म करता भी, तो मुझे लगता है कि वो बात नहीं आती, क्योंकि जब तक वो इंडिया के लिए परफॉर्म नहीं करेगा ना, तब तक यू विल नॉट गेट द ऋषभ पंत बैक। करेक्ट सर। एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि गुजरात आज लखनऊ के साथ खेल रही है और क्वालिफाई कर चुकी है ऑलरेडी। थोड़ा सा प्रेशर आज भी होगा कि टॉप ऑफ द टेबल रहना है, आज जीतना आज भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो क्वालिफायर एलिमिनेटर जो होता है उसमें बहुत एडवांटेज है आपके पास, क्योंकि तो आपको लगता है कि इमीडिएटली यू कैन जस्ट पिच वॉक एंड यू कैन गो देयर। सो आई थिंक नंबर 1 आने का फायदा ये, पर ऐसा होता है कि आजकल कोई टीम वीक नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेट में आप बोलो मैं इससे खेलूंगा इससे खेलूंगा, कोई भी टीम आपको हरा सकती है। तो आई थिंक दैट इज नॉट द फैक्टर, बट यू वुड लाइक टू लूज वन हेयर, कि जो आपने हारना है उड़ना है, ये जो ग्लिच है वो निकाल लें, जो तो क्योंकि इतने सारे मैचेस जीतेंगे तो फिर फाइनली हारेंगे। और राठी का सेलिब्रेशन आपको तो पता ही है सर, उसके चक्कर आज सस्पेंशन मिला हुआ है, आज मैच नहीं हुआ। Has the celebration gone too far? नहीं, अब वो देखिए मुझे लग रहा है उसको चढ़ा दिया उसके चने के झाड़ पे, उसको लगा कि भाई मैं इतना नोटिस हो रहा हूँ, तो ही शुड हैव टोन्ड इट डाउन, बिकॉज ये तब तक अच्छा लगता है जब आप यूर यंगस्टर, ऐसा भी मुझे कोई टैलेंटेड लग नहीं रहा वो, इस फॉर्मेट में कभी भी मार पड़ सकती है, बड़े बड़ों को पड़ती है, तो आप इतना वो ना हो जाए कि भाई अगर इस एटीट्यूड के साथ अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग मारेंगे बहुत, तो ये उसको भी पता नहीं है, तो थोड़ा सा खाल में आ जाए तो बेटर है। वेल लास्ट क्लोजिंग रिमार्क सर, गुजरात गोइंग हेड टू हेड अगेंस्ट लखनऊ टुडे, अहमदाबाद में दिस इज द बिगर ग्राउंड आई थिंक, सो आई थिंक स्पिनर्स विल एक्चुअली गेट अ स्लाइट एडवांटेज। अब क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है, तो कल तो विकेट बना दी थी मुंबई ने, अखाड़ा बना दिया था, पर अहमदाबाद में थोड़ी विकेट ठीक है, हमने गलती की थी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फाइनल में, तो वो हमारे पास वो डेटाबेस भी है, वो टाइमलाइन है, उसको देख के लग रहा है कि सही पासा पड़ जाएगा। मेगा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? गुजरात इन अ ग्रेट रन ऑफ फॉर्म, 3 ही मुकाबले गंवाए हैं, उनमें से एक हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ था, बट तब लखनऊ की सिचुएशन और अब लखनऊ की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, थोड़ी बिलीगर्ड लग रही है मुझे लखनऊ की टीम, खास करके जैसे आपने मेंशन किया कप्तान के बारे में, लुक्स लो ऑन कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली लखनऊ वुड वांट टू लीव ऑन अ हाई, बट गुजरात क्लियरली दे हैव ऑब्वियसली दे हैव। अच्छा ये बताइए कि टाइटन बड़ा होता है कि सुपर जायंट बड़ा होता है, ये बताइए चलिए।
ये तो हाइपरबोलेज अगर जापानीज जाट के बाद भी सुपर जाट लगा दिया कि तसल्ली नहीं हुई है। अगर जापानीज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिया टाइटन बड़ा होता है। लेकिन सर आज का मुकाबला काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछा ना। अच्छा होने वाला वो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि वन साइडेड मैचेस नहीं होना चाहिए, बोर हो गया मैं। बट इज इट टू सून टू आस्क यू दिस, हु इज गोइंग टू विन द T20 टूर्नामेंट दिस ईयर? दिल्ली तो नहीं जीत रही। वो तो सर कल पता चल गया सर। देखिए जो मर्जी जीते, हमें क्या, किसी के हम तो एंजॉय करने आए हैं, ठीक है, हम तो एंजॉय करके चले जाएंगे। बट मुझे लगता है कि सेंटीमेंट की बात से देखें तो बकरे की माँ कभी तो खैर बनाएगी। विराट कोहली भी तो कुछ और इतना हुआ, मुझे लगता है कि बड़ा, मुझे कई बार अजीब सा लगता है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि सब कुछ कर लिया उसने दुनिया में, पर कह रहे IPL नहीं जीता, क्या बात है, जान दे दी भाई, ऐसे जान ही तो दी है क्या। अब वो कह रहे जब तक IPL नहीं होगा तो उसका जो पर्सोना पूरा नहीं होगा। ये जो बनाया गया ये माहौल, ये गलत बात है मुझे लगता है कि एंड उसको भी लगना शुरू हो गया कि फ्रेंचाइज का IPL, तो ये अचीव एवरीथिंग अंडर द सन, बट वो उसको लगेगा कि दैट IPL माइट कंप्लीट हिम एंड दैट्स व्हाट पीपल फील, व्हिच इज रॉन्ग। फुटबॉल में हम देखते हैं कि ऑब्वियसली मेसी, रोनाल्डो बहुत कुछ जीत रखा है लीग लेवल पे, क्योंकि बड़ी टीम्स को ज्वाइन करते हैं और खुद ऑब्वियसली इतने बड़े हैं। लेकिन जब तक उनके पास, मेसी के पास वर्ल्ड कप नहीं आया, वो थी कि एक चीज़ मिसिंग है। रोनाल्डो ऑफ कोर्स यूरोपा रादर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, चैंपियंस लीग जीती। मैं बिल्कुल फुटबॉल देखता रही हिंदुस्तान में बैन कर देनी चाहिए फुटबॉल। बहुत ही हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट है, लेकिन 114 नंबर है हमारे वर्ल्ड में इंडिया का, तो क्यों खुश हो रहे सारे? 100 के नीचे 100 के आगे बीच में आए थे, अभी बीच में आए थे सर। आप वापस 50 कंट्रीज के नाम बताओ मुझे पहले तो, फिर किसके 50 क्या? 50 कंट्रीज के नाम। 100 अगर 100 नंबर पे हम हैं तो इंडिया में फुटबॉल खेलते क्यों हैं? क्योंकि हम बने नहीं फुटबॉल के लिए बेसिकली। तो जो गेम आपके भगवान ने बनाया गया ना, वही गेम में खेलो, क्योंकि इतना सा मक्खन है, पूरी ब्रेड पे लगा रहे हो आप, सारे थोड़ा थोड़ा खेल रहे हैं, आप वही गेम खेलो जिसमें आपका चांस है। बाकी गेमों को बोलो चलो ये नहीं खेलोगे। आपने इथियोपिया में कभी बॉडी बिल्डर देखा? नहीं ना। नहीं। केन्या में देखा आपने स्प्रिंटर? नहीं देखा ना। तो जो काम आता है, जमैका में आपने देखा स्विमर? नहीं देखा ना। क्योंकि वो जो कहते हैं आता ना बच्चा, बेटे ये 3 चीजें करनी तो नहीं तो घर जा यहाँ से। इंडिया में आओ चलो जी सुपर लीग, वो तो इसलिए मैं कहता हूँ ये इंडिया में वी आर टू इंडल्जेंट। तो ये सूडो जो शौक है फुटबॉल का, ये पैकअप होना चाहिए। ये देखिए, ये वाली कॉन्वर्सेशन तो चलती रहेंगी, लेकिन थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच मेगा। आप भी जाके आज का मैच एंजॉय करिए यार, इट्स गुजरात वर्सेस लखनऊ, एंड मेक श्योर यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है इलाही। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।